सबसे पहले बात होगी असेंबलियां तोड़ने का फैसला हतमी है। कौमी असेंबली में इस्तीफे मंजूर किए जाएं और कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन एक ही दिन कराएं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का मुतालबा, कहा नून लीग इलेक्शन से भाग रही है लेकिन हम भागने नहीं देंगे। अगर आपके पास वोट नहीं तो जाकर चने बेचें। आपको अवाम के फैसलों के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। इदारों और ताकतवर लोगों को सोचना होगा। आपके पास है, आप जाके चने बेचें, कोई और काम करें। अगर आपके पास अवाम की सपोर्ट नहीं है, सारे पैसे तो आप पहले ही लंदन ले गए, आप वहाँ जाएं अय्याशी करें। पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर रहे हैं जुमे को इंशाल्लाह। नून लीग को और PDM की बाकी जमातों को भागना नहीं चाहिए। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, आइए मुकाबला करें। आखिर आप लोगों के पास जाने से खौफजदा क्यों? 123 इस्तीफे पड़े हुए हैं, वो कबूल करें, खत्म करें, इलेक्शन करवाएं। सारे 123 जगहों के ऊपर जो है नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात जो हैं वो फौरी तौर के ऊपर कराए जाएं और ये इंतखाबात जो हैं वो सूबाई असम्बली के इंतखाबात के साथ कराए जाएं। और दूसरा, मैं नून लीग को कहना चाहता हूँ ये इलेक्शन कमीशन को अपने पार्टनर के तौर पे यूज ना करें। लोगों को पता है इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन से भागेगा वो नून लीग की मदद कर रहा होगा। भागने हमने नहीं देना, इलेक्शन आपको करवाने पड़ने हैं। कप्तान के असेंबलियां तोड़ने के ऐलान के बाद करप्ट टोले की चीखें आसमान तक जा रही हैं। हुकूमत के रहनुमा मातमी तकरीरें कर रहे हैं। इनकी औकात इमरान खान की पिशावरी चप्पल के बराबर भी नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने हुकूमत को आईना दिखा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था हमने असेंबलियां तोड़ने की डेट दी है। शोर मचाने वाली इनकी कनीजें अब भगोड़ों की वापसी की डेट दें। छोटी सर्जरी वाली भी पहली फुर्सत में बाहर भाग गई। कल कप्तान ने गोलियों के जख्म और बुखार की हालत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इनका चोर लीडर आज तक बीमार होने की नाकाम अदाकारी कर रहा है। देखा कि इनकी एक कनीज जो दूसरों को मशवरे देती है तो मैं आज उसे बताती चलूं, बीबी तुम रो पिटो जो मर्जी हो, असेंबलियां भी टूटनी है और असेंबलियां टूटेंगी। आपको मैं मशवरा देती हूँ कि अपने मालिकों को बुलाओ वापस और उनके आने की डेट दो, जैसे हमने असेंबलियां तोड़ने की डेट दे दी है। PDM की सारी जमातें कि आप कुल बराबर तुम लोगों की औकात नहीं है। जैसे ही वो लूट मार की मुद्दत पूरी होती है, इनकी इस मुल्क में रहने की एक्सपायरी डेट का भी वहीं से आगाज़ हुआ चाहता है और फिर हमें डायलॉग सुनने को मिलते हैं कि मेरे प्लेट में भी रख के पासपोर्ट देंगे, मैं नहीं जाऊँगी। और फिर छोटी सर्जरी सबसे पहली फुर्सत में बाहर भागती है। कारोबारी सियासतदान अपनी मौत आप मर गए, ये कल मुंह के बल गिरे हैं। 8 से 10 दिन भी अच्छी खबरें आएंगी, बेवकूफ़ी के शॉट्स इनके गले पड़ जाएंगे। सियासी चूहे घी वाला निवाला देखकर फंस गए हैं। शेख रशीद अहमद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती। शेख रशीद का मजीद कहना था कि इंतज़ार है सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी तरामीम पर क्या फैसला देती है। चूहे जो है ये घी वाला नवाला देखकर टिकटिकी में फंस गए हैं और इनके सियासी चूहों के लिए कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये खत्म हो गई मुनाफकत की सियासत, बकाऊ सहाफत और ये सारे जो कारोबारी सियासतदान थे ये अपनी मौत आप मर गए हैं और अच्छी खबरें आएंगी। 8-10 दिन में बेहतरी की तरफ हालात जाएंगे और मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा, क्योंकि और कोई हल नहीं रह गया कि 560 सीटों पर से ज्यादा इलेक्शन हो और मुल्क की तो हर चीज हिल जाती है। ऐसे में बेहतर है कि अभी 4 दिनों में सारे मुल्क में कौमी इलेक्शन के लिए सोचें, कोई रुकावट ना खड़ी करें, कोई ऐसी बेवकूफ़ी की शॉट ना खेलें जो पहले इनके गले पड़ती रही हैं, ये भी इनके गले पड़े। असेंबलियां तहलील करने के ऐलान से PDM खौफ में मुब्तला है। इम्पोर्टेड हुकूमत वालों अब भागना नहीं, इमरान खान तुम्हारा मुकाबला करने आ रहा है। PTI रहनुमा असद उमर का चैलेंज, कहा बलोचिस्तान के लोग बाकी सूबों के लोगों से कम नहीं। पहली मर्तबा बलोचिस्तान को पूरा हक देने की कोशिश की गई। लापता अफराद का मसला जड़ से खत्म करने की जरूरत है। आइन के बरखिलाफ लोगों को उठाकर लापता करना किसी सूरत कबूल नहीं। निज़ाम बनाने की कोशिश की गई, एक इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई, साजिश के ज़रिए वाज़े बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए जैसा कि कौमी सलामती कमेटी ने कहा, ज़मीरों की मंडी लगाकर हराम का पैसा इस्तेमाल करके जिसको कौम ने पहले दिन से मुस्तरद कर दिया था,
उस निज़ाम ने नाकाम तो होना ही था। इलेक्शन की तरफ जाना है इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में भी इलेक्शन होने, तो इसलिए चेयरमैन साहब ने कहा कि जी पहुँचो बलूचिस्तान भी और वहाँ पर भी तैयारी का जायज़ा लो और मज़ीद इसके अंदर तेज़ी लानी है। ये सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं हो रहा कि लोगों को आगे की उम्मीद है, ये इसलिए भी हो रहा है, लोग इसलिए तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं कि उन्होंने देखा कि माजी के अंदर जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो पहली दफ़ा बलूचिस्तान को पूरा हक देने की कोशिश की गई। अहम खबर दें आपको, पंजाब में नून लीग की डूबती कश्ती, तहरीक इंसाफ के हाथों पंजाब में नवाज लीग का सफाया। अहम लीगी रहनुमा अहम जिम्मेदारियां लेने से कतराने लगे। सरदार अयाज सादिक ने नून लीग लाहौर का सदर बनने से इनकार कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ, क्या तफसीलात हैं? जी, ये अयाज सादिक को दूसरी दफा नॉमिनेट किया गया सदर के लिए, लाहौर के सदर के लिए, लेकिन दूसरी दफा भी उन्होंने इनकार कर दिया। इस दफा तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इनकार किया कि मैं बतौर सदर जो है लाहौर को नहीं चला सकता और किसी सरगर्म जो है रहनुमा को लाहौर का सदर जो है वो बनाया जाए, लिहाजा मेरी माजरत कबूल की जाए। मैं इस तरह की जो सूरत हाल है इस वक्त लाहौर के अंदर पंजाब की सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने माजरत की है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में छाई हुई है, तो क्योंकि वो इतना एक्टिव नहीं रख सकते पार्टी को, और जो सूरत हाल इस वक्त पार्टी की जिसमें अरकान उनके नाराज हैं, उनके पार्टी कारकुन नाराज हैं, उन्हें वो अकेले राजी नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने माजरत की है कि पीटीआई की इस वक्त जो कि भरपूर पजीराई है लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो इतना एक्टिव वो नहीं रख सकते, लिहाजा उन्होंने माजरत की है और उन्होंने कहा कि किसी सरगर्म रहनुमा को जो है वो पार्टी का लाहौर का जो है वो सदर बनाया जाए ताकि पार्टी एक्टिव हो सके। आरिफ मलिक, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। रुख कर लेते हैं कोयटा का, जहां पर आज कप्तान का मैदान सजेगा और पीटीआई की सीनियर क़यादत आज हॉकी ग्राउंड कोयटा में भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। जलसा शुरू हो चुका है और वहां पर क्या सूरत हाल है, बोल न्यूज के नुमाइंदे दानिश मुराद इस वक्त जलसा गाह में मौजूद है। दानिश, बताएगा खिताबात कब तक शुरू होंगे? जी देखिए, अब जलसा जो है वो बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ हो चुका है और जो खिताबात का सिलसिला है वो भी इस वक्त जो है वो जारी है। लोग कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और उसके अलावा जो सीनियर क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर वो भी यहाँ पर मौजूद है। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी, इसके अलावा जो करंट रुकने कौमी और सूबाई असम्बली हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। जबकि ओवरऑल अगर सिनारियों देख के तो ये चूंकि एक शमूलियती जलसा है, आज ही मलिक जो है अब्दुल बारी काकड़ की शमूलियत होगी जो है पीटीआई में, और इसके अलावा उसके साथ जो उनके कायदीन और जो दिगर कारकुनान और मलिक साहिबान है वो भी आज जो है वो पीटीआई में बाकायदा तौर पर शमूलियत का आगाज़ करेंगे। तो अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि कायदीन के जो खिताबात है उसका सिलसिला जारी है। कसीर तादाद में जो कारकुनान है वो अभी भी आए हैं और उनके उसके अलावा कारकुनों की आमद का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं, चूँकि असद उमर और जो दिगर सीनियर क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो इस वक्त जलसे गाह में मज़ीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। फिल वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कौन होगा फुटबॉल का सुल्तान, फैसला आज हो जाएगा। कतर का खूबसूरत लोसेल स्टेडियम अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान आखिरी जंग की मेजबानी करेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। एम्बापे टाइटल का दिफा करेगा या मेसी का शानदार अलविदा होगा। फ्रांस और अर्जेंटीना फाइनल में टकराने के लिए तैयार। मेसी, अल्वारेज और मोलिना तबाही मचाने के लिए बेताब। नौजवान एम्बापे फ्रांस को तीसरी बार वर्ल्ड कप का फातेह बनाना चाहते हैं। ब्लू टीम के गैरवेट, कोलो, ग्रेसमैन हरीफ के लिए खतरे की अलामत हैं। गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में भी फ्रांस अर्जेंटीना को शिकस्त का मसाचा कह चुका है। दोहा में अर्जेंटीना के फैंस फुल चार्ज, नगमे गाकर टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, पुरजोश हुजूम रक्स भी करता रहा। मद्दाहों ने बड़े परचम और मेसी की तस्वीर उठा रखी थी। और मेसी के 17 साल करियर का इख्तिताम आज होगा। स्टार फुटबॉलर 7 मरतबा बैलोन डी और अवार्ड जीत चुके हैं, 5 बार गोल्डन बूट अपने नाम कर चुके हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क में दहशतगर्द खुलकर कार्रवाइयां करने लगे। लकी मरवत में एक बार फिर से दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। 4 पुलिस एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने दस्ती बॉम्ब भी फेंके। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों का एक और वार। रात गए लकी मरवत में बरकी थाने पर हमला। दहशतगर्दों ने बरकी थाने पर रॉकेट दागे और दस्ती बम फेंके। फायरिंग के तबादले में 4 पुलिस एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए।
शोहदा में हेड कांस्टेबल इब्राहिम, कांस्टेबल इमरान, खैरुर रहमान और सबसे अली शामिल हैं। दहशतगर्द रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस लाइन में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आला अफसरान और सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। पुलिस हुक्काम ने शोहदा के लवाहिकीन से सारे तासियत किया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने साल 2022 में 768 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान में हाई प्रोफाइल दहशतगर्द भी शामिल हैं। CTD ने कामयाबियों का डेटा जारी कर दिया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने 2022 में बड़ी कामयाबियां हासिल की। 768 दहशतगर्द गिरफ्तार किए। इस साल 90 हेडमनी दहशतगर्दों को हिरासत में लिया गया। सूबे में मजमूई 2597 ऑपरेशन किए गए। 1960 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया। 628 हाई प्रोफाइल मतलूब मुसलमान गिरफ्तार किए। 349 दस्ती बम, 16 खुदकश जैकेट्स, 80 SMG गने, 7 RPG रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए। 229 वाकयात में पुलिस को टारगेट किया गया। 116 पुलिस जवान शहीद और 125 जख्मी हुए। महकमा दाखिला के मुताबिक कबायली असला के लिए खासादार लीवी से एहलकारों को पंजाब CTD से स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है। अफसोसनाक खबर, एक और मासूम भेड़ियों का शिकार बन गया। इस्लामाबाद में वहशी दरिंदों ने कचरा चुनने वाले बच्चे को नोच डाला। बेरहमी से कत्ल के बाद लाश दरख्त से लटका दी। बच्चे की शनाख्त जुबैर के नाम से हुई। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। इंतहाई अफसोसनाक खबर, और इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें आली जहां भी ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानते हैं उनके पास मजीद क्या डिटेल है। आली जहां आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर ये इंसानियत सोज वाक़या पेश आया और वफाकी दारुल हुकूमत में थाना I9 की हदूद का जो जंगल एरिया है वहाँ पर ये वाक़या पेश आया। उसके लवाहिकीन का कहना है कि रात 9 बजे से हम अपने रिश्तेदार की लाश तलाश कर रहे थे। रात 2 बजे तक तलाश करते रहे लेकिन उसकी लाश हमें नहीं मिली और फिर हमने पुलिस को रिपोर्ट किया और पुलिस हुकाम ने फिर सुबह यहाँ से तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान उसकी लाश बरामद की। अब इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्चा जो है उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और उसकी उम्र 13 से 15 साल है। मोहम्मद जुबैर उसका नाम है। अब देखना यह है कि उसको ज्यादती के बाद कत्ल किया गया या नहीं। इस हवाले से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है। उसका पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। अब यह भी देखना है कि कहीं फांसी तो नहीं उसने अपने आप को खुद दी। अब इस हवाले से जो भी तफसीलात होंगी उससे बहुत शुक्रिया आले जहां की सूरत हाल दिखाई। खबरों का सिलसिला, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवात। खसम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।